अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर चैनल डियर फ्रेंड्स एंड ब्रदर्स। दोस्तों, आज हम आपको अबाउट टू के बारे में बताएंगे। दोस्तों, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसको इस्तेमाल करने का क्या तरीक़ा है, वो तरीक़े भी आपको बताएंगे। दोस्तों, अबाउट टू का मतलब क्या होता है, पहले वो समझते हैं। पहले ये बात आपको बता दूं मैं कि अबाउट ये प्रीपोजिशन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। दोस्तों, आपको पता होगा, डोंट वरी अबाउट हिम, उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, टेंशन मत लो। तो हम इसका इस्तेमाल अबाउट का इस्तेमाल बार बार हम प्रीपोजिशन के तौर पर भी इस्तेमाल किए हैं और बार बार इसको पढ़े भी हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो हम अबाउट टू का इस्तेमाल करेंगे, वो प्रीपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका इस्तेमाल हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो दोस्तों देखिए, अबाउट टू इसका मतलब क्या है। तो कहा जा रहा है कि टू डिस्क्राइब समथिंग दैट वी एक्सपेक्ट टू हैपन वेरी सून। मतलब यह है कि फ्यूचर में, मुस्तकबिल में, बहुत करीब यानी अनकरीब होने वाली फ्यूचर में किसी चीज़ के बारे में उम्मीद रखना, उसकी वजाहत करना, ये होती है। अबाउट टू का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं, उस वक्त करते हैं कि जब हमें लगे कि कुछ ही मिनट में, कुछ ही सेकंड में ये काम होने वाला है या फिर हम ये काम करने वाले हैं, उस वक्त हम अबाउट टू का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों देखिए, पहले इसके स्ट्रक्चर और रूल देख लीजिए कैसे हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर कैसा है कि सब्जेक्ट प्लस बी प्लस अबाउट प्लस इंफिनिटिव। दोस्तों पहले ये देखिए कि बी का मतलब क्या होता है। मैं बार बार वाज़ह करता हूँ, इसकी वजाहत ये है कि बी जो है ना, ये इर्रेगुलर वर्ब में से है, लेकिन ये इर्रेगुलर में सबसे मुश्किल एक तरह से, जिनके तीनों फॉर्म बिल्कुल अलग अलग है। ये समझना थोड़ा सा दुश्वार हो जाता है। इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है वो है, यानी सिंपल प्रेजेंट का, वो है इज एम आर, और जो पास्ट की फॉर्म है वो है वाज वर, और जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो है बी। तो दोस्तों यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो सिंपल प्रेजेंट से मुतालिक बात करेंगे, यानी इज एम आर। अब जब हम यहाँ पर बी लिखें तो बी से मुराद क्या है हमारी, वो इज एम आर है, तो हम इज एम आर मुराद लेंगे। दोस्तों ऐसी अबाउट तो पता है कि अबाउट के बारे में हम बात करेंगे आगे। उसके बाद बात आई अब इन्फिनेटिव का। अब बता रहे कि इन्फिनेटिव का मतलब ये होता है कि किसी भी फेल वर्ब के शुरू में अगर टू का इस्तेमाल कर देंगे, हम टू का इस्तेमाल कर देंगे तो वो इन्फिनेटिव वर्ब बन जाएगा। जैसा कि एक एग्जांपल ले लीजिए, अगर खाना है, ईट में खाना होता है, लेकिन अगर उसके शुरू में हम टू का इस्तेमाल कर देंगे तो टू ईट, यही इसी को हम इन्फिनेटिव बोलेंगे। टू रन दौड़ना, टू स्लीप सोना, टू ईट खाना, तो इसी को हम इन्फिनेटिव वर्ब कहते हैं। यानी वर्ब के शुरू में टू का इस्तेमाल करना, टू को दाखिल करना, इससे वो इन्फिनेटिव वर्ब बन जाता है। दोस्तों इस कायदे के तहत, इस रूल के तहत हमको कुछ जुमले बनाए हुए हैं। उस जुमले को देखते हैं हम कैसे, इन्फिनेटिव का क्या माना होता है हम वो देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस क्या है वो देखते हैं। द बस इज अबाउट टू लीव। देखिए दोस्तों, एक और चीज मैं बता दूं आपको, अगर आप अबाउट की दो प्रोनाउंसिएशन है, एक तो अमेरिका है यूएसए का, वो जो पढ़ते हैं अबाउट को तो अबाउट पढ़ते हैं वो अबाउट, लेकिन अगर इसी को हम यूके के मुताबिक बोले तो उसको बोलते अबाउट। तो दोनों को हम सोच के रखेंगे, अपने ध्यान में रखेंगे। द बस इज अबाउट टू लीव, बस छूटने वाली है, जाने वाली है। तो दोस्तों देखिए, जाने वाली है, ये जो वाली का माना आ रहा है वो अबाउट से आ रहा है। दोस्तों ऐसे ही दूसरी मिसाल क्या है, द मीटिंग इज अबाउट टू स्टार्ट। द मीटिंग इज अबाउट टू स्टार्ट, मीटिंग शुरू होने वाली है। क्या कर रहे हो तुम लेट हो रहे हो, जल्दी करो। क्यों, द मीटिंग इज अबाउट टू स्टार्ट, मीटिंग शुरू होने वाली है। आई एम अबाउट टू स्लीप, आई एम अबाउट टू स्लीप, मैं सोने वाला हूं। देखिए दोस्तों, यू आर अबाउट टू रीड, तुम पढ़ने वाले हो। तो ये वाला है, वाले है, ये जो हम माना पैदा हो रहा है, ये सब माने ये अबाउट की वजह से ये माने पैदा हो रहे हैं। तो दोस्तों हमको पता चल गया कि फ्यूचर में जो काम करने वाले कुछ ही लम्हों में, कुछ ही पल में, कुछ ही सेकंड्स में, तो उसके लिए हम अबाउट का इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ इन्फिनेटिव का भी इस्तेमाल करना जरूरी होता है। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस सिंपल वर्ब, ने फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं हम किसी भी वर्ब के। दोस्तों अब आइए, ये तो बात थी हमारी
सिंपल प्रेजेंट की बातें थी, हाल की बातें थी। हम इसी को अब अबाउट को हम जब पास्ट में इस्तेमाल करेंगे तो कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए दोस्तों। जब हम ये रूल सेकंड रूल हम कैसे इस्तेमाल करेंगे वो देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड प्लस अबाउट प्लस इन्फिनिटिव। दोस्तों आपको पता होगा, मैंने अपनी इस वीडियो में बताया भी था कि वॉज वर्ड का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, किसके साथ करेंगे। सब्जेक्ट कैसे हो जिसके साथ हम वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट के मुताबिक हम वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों वो देख लीजिएगा ताकि आपको वॉज वर्ड के बारे में पूरी बात मालूम हो जाए। तो देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट के हिसाब से हम वॉज वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद इन्फिनिटिव वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। आई वॉज अबाउट टू कॉल यू, मैं आपको फोन करने वाला था। दोस्तों आपके दो दोस्त थे, आप उनकी याद आ गई आपको, आप जेब से मोबाइल निकाला और आप उसको फोन करने वाले थे, तभी आपके दोस्त ने आपको फोन कर दिया। तो आप फोन में कैसे बोलते हैं, आई वॉज अबाउट टू कॉल यू, मैं आपको फोन करने वाला था लेकिन आपने फोन कर दिया। तो दोस्तों इसी सेंस में हम इस तरह के जुमले हम इस्तेमाल कर, क्या है, ही वॉज अबाउट टू गो टू बेड, वो सोने के लिए बिस्तर में जाने वाला था। ऐसे ही क्या बोलेंगे, यू वर अबाउट टू राइट, तुम लिखने वाले थे। तो दोस्तों यहां तक बात समझ में आ गई कि माजी की जो पहचान होती है, तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट में था, थे, थी, ये उसकी अलामत है। तो दोस्तों जब वॉज वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो पास्ट के साथ भी अबाउट का इस्तेमाल किया हमने, यहाँ प्रेजेंट के साथ भी हमने वॉज अबाउट का इस्तेमाल किए। तो बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, हम बिल्कुल आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अबाउट का माने ये होता है, उसका इस्तेमाल कब करेंगे हम, जबकि हम फ्यूचर में, मुस्तकबिल में, आने वाले लम्हों में, कुछ ही लम्हों में कोई काम करने वाले हैं तो उसके साथ हम अबाउट का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आई एम अबाउट टू टीच यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ। दोस्तों अब इसी को हम अगर पास्ट में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, पास्ट में बोले अगर आई वॉज अबाउट टू टीच इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने वाला था। तो दोस्तों हम माजी में करें या फिर माजी मतलब पास्ट में करें या प्रेजेंट में करें, हाल में करें, दोनों के साथ हम अबाउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अब एक और, अगर हम चाहें कि इसको हम इंटरोगेटिव के सेंस में इस्तेमाल करें तो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों मैंने बाहर बताया आपको कि जब इंटरोगेटिव के तौर पे इस्तेमाल करना है, सवालिया जुमले बनाना है इससे, क्या तुम सोने वाले हो, तो कैसे बोलेंगे, आर यू अबाउट टू स्लीप, क्या तुम लिखने वाले हो, आर यू अबाउट टू राइट, क्या मैं सोने वाला हूं, एम आई अबाउट टू स्लीप। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, बी को अगर हम प्रेजेंट में हैं तो हम बी में से इज एम आर को शुरू में लेके आ जाएंगे, फिर अबाउट का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही दोस्तों अगर हम पास्ट में हैं तो बी को शुरू में लेके आ जाएंगे और उसी के मुताबिक फिर हम वॉज वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो बिल्कुल आसान है दोस्तों, हमको बी को शुरू में ले आना है। अगर माजी का है तो वॉज वर्ड को शुरू में ले आएंगे, अगर प्रेजेंट में है तो हम इज एम आर को सब्जेक्ट के मुताबिक, सब्जेक्ट के हिसाब से, फाइल के हिसाब से हम इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ ना समझ में आए दोस्तों, या फिर कुछ बातें आपके जहन में हो तो वो बराह करम अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। इंशाअल्लाह हम उसको पूरी तशफ़ी बख्श जवाब देने की भरपूर कोशिश करेंगे। दोस्तों आपसे गुजारिश ये भी करेंगे हम कि जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, जो नए देखने वाले हैं हमारे चैनल को, हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे नए आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों हमारे हौसला अफजाई के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें, मशवरे दें और हौसला अफजाई वाले जुमले भी लिखें, हमारे लिए खुशी का सबब बनेगा। ठीक है दोस्तों, भी मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।